अगले महीने देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। यूं तो बजट को संतुलन साधने की ही कवायद कहा जाता है, लेकिन इस बार सरकार के समक्ष यह चुनौती और बड़ी होने जा रही है। जहां वैश्विक अस्थिरता से अर्थव्यवस्था की सेहत पर असर पड़ रहा है, वहीं अगले साल सरकार को चुनावी परीक्षा में भी उतरना है। ऐसे में बजट में कुछ लचीली रणनीति अपनानी होगी, जिससे राजकोषीय तस्वीर भी ना बिगड़े और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर गति भी मिलती रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक परिस्थितियों ने इस समय तमाम गणित बिगाड़ दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से कई देशों में महंगाई बेलगाम हो गई है। इससे मांग पर असर पड़ा है और मंदी की आशंका गहराने लगी है। इसे लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इन आकार लेती परिस्थितियों से निपटने के लिए पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंक किस रणनीति का अनुसरण करते हैं। वहीं कोविड को लेकर नई आशंकाओं ने चिंता बढ़ा दी है। इन पहलुओं को देखते हुए हमारे आर्थिक नीति नियंताओं को बजट को अंतिम रूप देते समय बहुत मशक्कत करनी होगी। वैश्विक रुझान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत में भी रिजर्व बैंक ने मई से जो दरें बढ़ानी शुरू की हैं, उसका असर अगले वित्त वर्ष की वृद्धि दर पर देखने को मिल सकता है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की नॉमिनल वृद्धि 15% रहने का अनुमान है, जो अगले वित्त वर्ष में घटकर 10.5% से 11% के दायरे में रह सकती है। इसका अर्थ होगा कि राजस्व वृद्धि में भी कुछ सुस्ती आएगी, जिससे खुले हाथ से खर्च के लिए गुंजाइश भी घट जाएगी। इसलिए सरकार को सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे। सरकार आवश्यक खर्चों और सब्सिडी से मुंह नहीं मोड़ सकती। असल में संवेदनशील वर्गों के लिए ऐसा संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए सरकार खाद्य सब्सिडी पर खर्च को निरंतर जारी रखे हुए है। जहां तक उर्वरक और ईंधन का प्रश्न है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करेगा। हाल फिलहाल इन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अपने चरम से कुछ नरमी आई है, जो सरकार के लिए राहत की बात है। लेकिन यदि यह रुझान बदला तो सरकार का हिसाब बिगड़ जाएगा। ऐसे में यही संभावना अधिक है कि बजट में सरकार इन सब्सिडी को लेकर यथास्थिति कायम रखेगी।
बजट में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे परिवेश को प्रोत्साहन देने की होनी चाहिए जिसमें उपभोग के बजाय निवेश और क्षमता निर्माण को गति मिले। यदि उपभोग पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ, महंगाई के विरुद्ध रिजर्व बैंक की मुहिम निस्तेज पड़ जाएगी। यह मोर्चा इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वैश्विक मांग सुस्त होने की स्थिति में घरेलू मांग का ही अधिक सहारा रह जाता है। ऐसे में सरकार को ऐसे प्रयास करने ही होंगे कि महंगाई पर दबाव बढ़ाए बिना ही इस राह पर गाड़ी आगे बढ़ जाए। करदाताओं की ओर से करों में राहत दिए जाने का दबाव होगा, पर इसके लिए भी सरकार के पास गुंजाइश नहीं है। इसके बजाय सरकार को क्षमता विस्तार से जुड़े निवेश पर फोकस करना होगा। इसके अलावा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाना होगा। जलवायु परिवर्तन इस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके चलते प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां फसल चौपट करने से लेकर सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर उत्पादकता को घटाती हैं। यह बिल्कुल सही समय है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। बड़ी कंपनियों के पास तो हरित तकनीक की ओर कूच करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन आमतौर पर छोटे उद्यमों के पास उनका अभाव है। उन्हें हरित ऊर्जा की ओर उन्मुख करने के लिए सरकार को ही आगे आना होगा। इस मामले में जितना विलंब होगा उतना ही दूरगामी नुकसान होगा। असल में जलवायु परिवर्तन से जुड़े उपायों पर खर्च बढ़ाने से किसानों सहित तमाम अंशभागियों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही कृषि जैसे क्षेत्र से जुड़ी अवसंरचना और अन्य सहयोगी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इसे समझने के लिए इस वर्ष प्याज की कीमतों के रुझान की चर्चा उपयोगी होगी। इस वर्ष प्याज उत्पादन वाले कई प्रमुख इलाकों में वर्षा की वजह से फसल को नुकसान हुआ, लेकिन प्याज के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने भंडार में संग्रहित प्याज को आपूर्ति के लिए खोल दिया। इसलिए विशेषकर कृषि जैसे उत्पादों के लिए आवश्यक इकोसिस्टम बनाने के लिए बजट में विशेष प्राविधान किए जाएं ताकि उत्पाद बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और उनकी निरंतर आपूर्ति से कीमतें भी स्थिर रहें। मोदी सरकार का अभी तक का रिकॉर्ड यही कहता है कि वह बजट में भारी लोक लुभावन घोषणाओं से बचती रही है और उसे देखते हुए इस बार भी यही लगता है कि बजट में राजनीति पर अर्थनीति को ही वरीयता मिलेगी। यह समय की मांग भी है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं,
जिससे भारत पर भी दबाव बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भी सरकार यदि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% के दायरे में रखने में सफल रहती है तो यह प्रशंसनीय होगा। मौजूदा स्थिति में चालू वित्त वर्ष में भारत की 7% की वृद्धि दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर होगी और अगले अत्यंत चुनौतीपूर्ण वर्ष में उनके 6% रहने का अनुमान भी हालात के हिसाब से बुरा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह बजट में तार्किक रूप से खर्च करे ताकि आर्थिकी सही दिशा में आगे बढ़े। यदि लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा लिया गया तो न केवल उनके वित्त पोषण की चुनौती बनी रहेगी बल्कि उससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर निवेशकों के बीच सही संदेश नहीं जाएगा। इस बार का बजट इस लिहाज से भी और महत्वपूर्ण हो गया है कि राजकोषीय नीति का स्वरूप मौद्रिक नीति की भावी दशा दिशा को काफ़ी हद तक प्रभावित करने का काम करेगा।